हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 3 योगासनों के माध्यम से आपके डाइजेशन सिस्टम को इतना मजबूत, इतना फौलादी बना देंगे कि अगर आप जितने भी चाहे गरिष्ठ भोजन कर लें या फिर हैवी डाइट ही क्यों ना कर लें, सब के सब तुरंत हजम हो जाएंगे। अगर आप कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं तो वो भी हजम हो जाएंगे, क्योंकि इन योगासनों का सीधा सा संबंध आपके डाइजेशन से है। आपके छोटे आंत आपके बड़े आंत से है, आपके सारे पेट के मसल से है। इन योगासनों को करने से आपके पूरे पेट के मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, उनकी अच्छी खासी मालिश हो जाती है, जिनके कारण वो इतने ताकतवर और इतने फौलादी बनते हैं और आपके पाचन अग्नि को इतने ज़्यादा प्रज्वलित करते हैं, जिसके कारण आपका डाइजेशन सिस्टम हमेशा मजबूत और स्वस्थ बने रहता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहद ही फौलादी बनाने के लिए सबसे अच्छा योगा वर्कआउट है मयूरासन। मयूरासन के बारे में ऐसी लोकप्रिय मान्यता है कि अगर आप चाहें जितने भी गरिष्ठ भोजन कर लें या फिर शरीर के प्रतिकूल विस्तुल्य भोजन ही कर लें, वो सब के सब हजम हो जाते हैं और आपके शरीर को असर भी नहीं होता। मयूरासन को करने के लिए सबसे पहले इस स्थिति में आ जाएं। अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से रखें, कोहनियों को एक आपस में रखें और अपने कोहनियों को नाभि के ठीक नीचे रखें। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एक सीधी लकड़ी की भांति कर लें। इस स्थिति में यथासंभव रुके रहें, कम से कम 30 सेकंड रुकें और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाकर आप 5 मिनट तक रुक सकते हैं। जिनको इस तरह से करने में मुश्किल होता है वो अर्ध मयूरासन को ही कर लें। अर्ध मयूरासन को करने से भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। शुरुआत में अर्ध मयूरासन को कर लें, उसके बाद पूर्ण मयूरासन को कर लें। अर्ध मयूरासन के लिए उसी पोजीशन में आ जाएं और इसी स्थिति में रुके रहें। इस स्थिति में भी आपकी डाइजेशन सिस्टम पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। डाइजेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। श्वास से सामान्य रखें, यथासंभव बने रहें और वापस रिटर्न पोजीशन में आ जाएं। अब दूसरा योगा वर्कआउट है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन तो आपके नाभि को सही जगह पर स्थापित किए रखता है। नाभि का अपनी जगह से सरक जाना, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और आपके पेट से संबंधित जितने भी अपच, गैस, एसिडिटी, भूख ना लगना, ये सभी समस्याएं खत्म होती है और आपका डाइजेशन सिस्टम बेहद ही मजबूत और ताकतवर बने रहता है। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, नितंबों के पास रखें। अपने दोनों हाथों से पैरों को भी पकड़ सकते हैं इस तरह। श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को और पेट को आकाश की ओर उठाएं। इस स्थिति में यथासंभव बने रहें। शुरुआत में 30 सेकंड होल्ड करें और अपनी सामर्थ्य बढ़ाते जाइए और अपनी सामर्थ्य बढ़ने के बाद आप 5 मिनट तक भी लगातार कर सकते हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां फंसाकर इस स्थिति में भी रख सकते हैं। आपको जैसा सिंपल लगे उस तरह से करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को भी सीधा कर लें। अब तीसरा योगासन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद ही कर सकते हैं, जिसका नाम है वज्रासन। अगर आप खाना खाने के बाद 3 से 5 मिनट तक इस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं तो आपका खाया पिया भोजन अपने सही जगह में जाकर बैठता है और शरीर को खाना पचाने में आसानी होती है। साथ ही साथ आपके पाचन अग्नि को भी ये प्रज्वलित करता है,
जिसके कारण अपच, गैस, एसिडिटी, भूख का कम लगना यानी पेट से संबंधित समस्याएं भी ख़त्म होने लगती है। सबसे पहले तो दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लें और उन पैरों के बीच भाग में बैठ जाएं, इस तरह से बैठ जाएं। इस योगासन का अभ्यास आप खाना खाने के बाद 3 से 5 मिनट तक करें। इसे आप अलग से अपने योगा वर्कआउट में भी शामिल कर सकते हैं। कोई तो इस योगासन को आधा घंटा तक 1 घंटा तक भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 योगासनों को एक साथ कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम इतना फौलादी बन जाएगा तो इसके सामने कोई भी भोजन हो तुरंत हजम हो जाएगा। इन 3 योगासनों को करने के लिए सबसे पहले तो आप मयूरासन को अपनी सामर्थ्य अनुसार करें और बीच में थोड़ा सा विश्राम कर लें। उसके बाद आप सेतुबंधासन को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करें और फिर थोड़ा सा विश्राम कर लें। उसके बाद आप वज्रासन को भी कर लें। इस रीति से करें। अगर आप इस रीति से करते हैं तो आपके सारे भोजन तुरंत हजम हो जाएंगे और आपका शरीर बलिष्ठ, तगड़ा, मजबूत और शक्तिशाली शरीर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, ऑल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें। अपने इस भाई को थोड़ा सा प्यार भी करें। तो आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहे, शुभ रहे। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर दोस्तों।